तालिबान कमांडर मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी की खबर मंजर-ए-आम पर आए 8 दिन हो चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद चंद दिनों में कई और तालिबान कमांडरों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मुल्ला बरादर की खबर के 3 दिन बाद 18 फरवरी को गुलशन इकबाल कराची से अलकायदा के 3 दहशतगर्द पकड़े गए, जिनमें अलकायदा का एक अहम रुकन अबू रेहान अल जरकावी भी शामिल था। 19 फरवरी को तालिबान के 2 गवर्नर मुल्ला अब्दुल सलाम और मुल्ला मीर मोहम्मद अकोड़ा खटक से गिरफ्तार हुए। 2 दिन बाद 22 फरवरी को एक और तालिबान कमांडर मौलवी कबीर और आज तालिबान शूरा के मुल्ला अब्दुल कबीर की गिरफ्तारी भी मंजर-ए-आम पर आई। ये गिरफ्तारियां किस हद तक मुल्ला बरादर से मिलने वाली मालूमात का नतीजा है और किस हद तक खुद पाकिस्तान की सोच में आने वाली तब्दीली का इजहार है, ये डेवलपमेंट है, आए दिन ही होती जा रही है और इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तज्जिया लेंगे लाहौर से दिफाई तज्जियाकार और मुसन्निफ डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये एकदम से ये इंटेलिजेंस की जैसे कहते हैं कि एक बरसात शुरू हो गई है और ये बड़े बड़े लोग जो हैं गिरफ्तार होना शुरू हो गए, आपके ख्याल में जो ये मेजर अरेस्ट हुआ है मुल्ला बरादर का, उसके नतीजे में एकदम ये इतनी तेजी आ गई गिरफ्तारियों में? देखिए, इसमें एक तो फैक्टर यही है कि हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मुल्ला ब्रदर से मिली हो, लेकिन इससे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली है और जो मालूमात पाकिस्तान के पास है वो भी इस्तेमाल हुई हैं, जो अमेरिका से हासिल हुई है वो भी, और उसके साथ जो मुल्ला ब्रदर से इंफॉर्मेशन मिली है तो उससे ये आपको नताइज मिल रहे हैं। बुनियादी तब्दीली पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान की पॉलिसी में है। लेकिन डॉक्टर साहब ये एकदम ओवरनाइट तो ये तब्दीली नहीं हो सकती। इतने साल से हम ये इस इशू में हम इन्वॉल्व हैं और एकदम सडनली ओवरनाइट ये हुआ है कि मुल्ला बरादर भी गिरफ्तार हो गया और उसके बाद अब ये सो कॉल जो बड़े अहम तालिबान हैं वो पाकिस्तान के शहरों से गिरफ्तार होना शुरू हो गए। ये एकदम क्या हुआ? देखिए, सन 2003 और 4 में पाकिस्तान और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर काम किया था और बहुत से लोग अलकायदा के गिरफ्तार हुए थे और अब लगता है कि दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोऑपरेशन बढ़ गई है और पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान में मौजूद थे उनके लिंकेजेस पाकिस्तानी तालिबान के साथ भी हैं और पाकिस्तानी तालिबान को हुकूमत पाकिस्तान और फौज जो है पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट समझती है। लिहाजा वो ये साबित करना चाहते हैं अफगान तालिबान को कि अगर वो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करेंगे तो पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उन पे दबाव बढ़ाकर उनकी कारकर्दगी को खत्म या महदूद कर सकते हैं। यानी डॉक्टर साहब एक तरीके से पाकिस्तान ये एक सिग्नल दे रहा है कि हम लोग जो है वो अपने जो तहरीक तालिबान है उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने में इतना सीरियस हैं कि अब हम अफगान तालिबान पे भी हाथ डालेंगे, इस खदशे को ज़हन में रखते हुए कि इनके आपस में ताल्लुकात है। इट बेसिकली मीन्स दैट पाकिस्तान इज सेइंग वी मीन बिजनेस नाउ। बिल्कुल, इसका मकसद तो यही है कि पाकिस्तान की सरजमीन में जो भी ग्रुप है तालिबान का या किसी और तंजीम का जो पाकिस्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, पाकिस्तान में फियर और इंटिमिडेशन को इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको चैलेंज करेंगी, जो उनकी मदद करेगा पाकिस्तान की फोर्सेस उनके खिलाफ भी होंगी। तो ये एक वाज़ेह पॉलिसी है। डॉक्टर साहब ये कहना दुरुस्त होगा कि मुल्ला बरादर की जो गिरफ्तारी हुई है, अब तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है और अब आज से बरसों बाद जब इस वक्त की तारीख लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने एक जो बड़ी तब्दीली अपनी पॉलिसी में की और यहां से एक नया सफर शुरू हुआ। ये दुरुस्त होगा कहना? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इसके लिए 2 तारीखें आपको जहन में रखनी पड़ेगी। एक तब्दीली आपको अप्रैल के लास्ट वीक 2009 में नजर आती है जब सवात का ऑपरेशन शुरू होता है आर्मी की तरफ से, और अब दूसरी तब्दीली यह है कि जो तालिबान के अफगान तालिबान के एलिमेंट्स पाकिस्तान में जो छुपे हुए थे या मसरूफ थे उन पे पाकिस्तान ने हाथ डाल के ये बताया है कि पाकिस्तानी स्टेट हेल्पलेस नहीं है इन अनासर के सामने और अगर पाकिस्तानी स्टेट को खतरा है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी लाहौर से बता रहे थे हमें कि मुल्ला बरादर की जो गिरफ्तारी है कितना एक अहम माइलस्टोन है और उस गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से एकदम जो है वो एक लंबी लाइन लग गई है उन गिरफ्तारियों की। प्रोग्राम तो खत्म हो रहा है लेकिन जाने से पहले आखिरी बात,
वजीर आजम साहब जो है वो नाश्ता करने गए, मियां ब्रदरान के साथ उन्होंने रायबंड में नाश्ता किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोफे पर बैठे और कुछ बातें शुरू की आपस में। शुरू करने से पहले शायद हमारे पास कुछ फुटेज भी है, आपको दिखाएं, लेकिन वजीर आजम साहब ने एक गलती की, ये आप देख रहे हैं, वजीर आजम साहब ने एक गलती कर दी। वो भूल गए ये कि ये टेलीविजन का ज़माना है और टेलीविजन की इंडस्ट्री की एक ओपन सीक्रेट है कि माइक अगर रखे हों तो उनको अज्यूम करें कि वो खुले हैं, नेवर अज्यूम कि वो बंद हैं। ये इतने माइक इनके सामने रखे हैं, लेकिन फिर भी वजीर आजम साहब ने ये सोचे समझे बगैर कुछ ऐसी मियाँ साहब से बातें की जो शायद वो मीडिया तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो पकड़ी गई और उसके नतीजे में आज शौकत तरीन साहब को रिजाइन करना पड़ा। सबक क्या सीखा कि अगर माइक सामने है तो अज्यूम करें कि खुला है, चाहे वजीर आजम हो। इसके साथ फारूक हसन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।